अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ ट्राउज़र के अंदर लास्टिक लगाना और फ्रंट में बेल्ट बनाना। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बैक के साथ बैक की आसन को ज्वाइन कर लिया है और फ्रंट के साथ फ्रंट का आसन ज्वाइन कर लिया है। अब और ये देखें, फ्रंट और बैक मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, दोनों तरफ से फ्रंट है। अब इस पर हम जो है ये बुकरम प्रेस करेंगे। ये हमने लिया है 4.5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, हम इसका सेंटर लेंगे। ये इसका सेंटर है और ये हम यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे। सिलाई का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे इसको रखेंगे, हम इसको करूँगी प्रेस। ये देखिए, इसको मैंने दोबारा फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। ये देखिए, ऐसा करके ये प्रेस हो गया है। ये हमने इलास्टिक लिए, ठीक है, सेंटर पे इसके मार्जिन कर दिया है। अब ये इलास्टिक हमारी यहाँ से ऐसे आके लगेगी, ठीक है। दोनों तरफ से यहाँ रख के और इसके अंदर यहाँ पे सिलाई लगेगी और फिर ये पूरे राउंड में घूमेगी ऐसे, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो इसको इस तरह रखना है बुकरम के ऊपर और उसके बाद इसको पहले यहाँ से हम सिलाइयाँ मार लेंगे, 2 पक्का हो जाएगा। और उसके बाद हम लास्टिक छोड़ के इस तरह से कुछ लास्टिक छोड़ के जो कपड़ा होगा हमारा, उसके ऊपर जो हमने कपड़ा फोल्ड किया बस के ऊपर हमारी सिलाई होनी चाहिए। लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे, पूरे राउंड में इसको घुमाएंगे, ऐसी नेफा बनाएंगे। ऐसी सिलाई हम लगाते जाएंगे जब तक सिलाइयाँ लग रही हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ये देखें, सेंटर का निशान लगा हुआ था। सेंटर के निशान के ऊपर हमने पकड़ के यहाँ से सिलाई लगानी है और सेंटर का निशान वहीं रहना चाहिए। सेंटर का निशान आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सेंटर हमारा पीछे जो बैक का आसन होगा उसके साथ जुड़ेगा। और यहाँ पे हल्के हल्के से चुन्नटें आएंगी, तो आप लोग लाजमी डालिएगा ये चुन्नटें, वरना आपका जो नेफा है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, मैंने सेंटर पे सिलाई मार ली है और उसके बाद हम दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मैं हल्की सी प्लेट्स दूंगी, वरना ये जो है ना थोड़ा सा इस कपड़े के अंदर झोल टाइप का आ जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ हल्की सी प्लेट देनी पड़ती है दोनों तरफ, क्योंकि कपड़ा यहाँ से आड़ा होता है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पैंट स्टाइल में ट्राउज़र की कटिंग करना भी सिखाऊंगी। अभी तो आपको मैं इलास्टिक लगाना सिखा रही हूँ, सो आप इलास्टिक सीखिए पैंट पे किस तरह इलास्टिक लगती है। ये देखिए, इसी तरह हम सिलाइयाँ करते करते इसको पूरा कर लेंगे और जब पूरा हो जाएगा तो फिर वैसे ही बुकरम वाली जगह पे लाके इसको पक्का कर लेंगे। और ये देखें, बुकरम को हम किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं, एक ऊपर एक रख के नेफे के साथ सिलाइयाँ लगेंगी। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको पक्का कर लिया है इलास्टिक को और उसके बाद डबल सिलाई करके नीचे की नेफा जो है बुकरम वाला हम मोड़ लेंगे अपना। जी जनाब, तो हमारी पूरी सिलाई तो लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरह पकड़ के इसको एडजस्ट करेंगे, पूरे में कपड़ा हमारा एडजस्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो फिर हम इसको फिर से रखेंगे मशीन के नीचे और फिर हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखें, मैंने कपड़ा एडजस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने रखा है इसको मशीन पे और यहाँ से मैं सीधी साइड से मार रही हूँ सिलाई। कपड़े को हम बिल्कुल सीधा करके और इस तरह सीधी सिलाई पूरे में राउंड में घुमा देंगे। जैसे हमने नेफे की सिलाई घुमाई थी वैसे ही हम इसकी हल्की सी आपको इलास्टिक खींचनी होगी, वो खुद ब खुद एडजस्ट होती रहेगी। ये देखें, और बैक पे जो मैंने बैक वाले आसन के साथ जो सिलाई मारी थी उससे ये फ़ायदा है कि आपकी इलास्टिक कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगी, कपड़ा भी कहीं ज़्यादा कम नहीं होगा, दोनों इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा दोनों साइडों का।
और इसी तरह करके हमारी ये सिलाई हो गई कंप्लीट जी। तो इस तरह हमारी इलास्टिक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग कर लिए हैं और आप देख सकते हैं पूरे ट्राउज़र में फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक लग चुकी है और सामने की बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।